मुजफ्फरपुर की बिटिया ने कमाल कर दी है। आर्ट्स के विषय में 437 अंक प्राप्त किए हैं मुजफ्फरपुर की बिटिया ने, और पूरे गांव सहित जिला वासियों का नहीं जुटता था आपको पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपके माता पिता ने हिम्मत तक नहीं हारी। जी, यहाँ तक कोचिंग में देने के लिए मंथ का पैसा भी नहीं होता। आंख आंख में आंसू आ गया, बेटी टॉपर कर लिया, काहे रो रही? खुशी के आंसू है जी, खुशी का आंसू है। खुशी का आंसू है जी, इतना मुसीबत था उसमें भी मेरी पिता के भी आंख नम है। क्या कहेंगे बिटिया रानी इतना अच्छा नंबर से पास की इंटर में? जी, बिटिया रानी तो बहुत अच्छा मेहनत की है। जैसा हालात हम लोग के जैसा था, हम उम्मीद नहीं था कि इतना नंबर आएगा, लेकिन फिर भी जो मैं जैसा हुआ उसमें बहुत अच्छा नंबर लाई है। और प्रॉब्लम था उसके घर की कारण। परिस्थिति ठीक नहीं थी जी, बीच में बहुत खराब थी, बहुत, जिसके कारण 1500 रुपये नहीं मिल पाए, जिसके कारण ऑनलाइन नहीं कर पाए। लेकिन माता पिता ने अंत तक हार नहीं मानी और आपने जो है 437 अंक प्राप्त कर लिया। जी, आंगनबाड़ी में तो उतना मंथ मैंने मिल नहीं पाता है, कुछ हो नहीं पाता है। फिर भी मैंने इधर बहुत परेशानियां हो गई थी, कर्जा में बहुत हम लोग डूब गए थे। कर्जा मेरे पास बहुत है। अभी से देंगे सबसे पहले तो मम्मी पापा की इतना भरोसा किए, इतना उम्मीद था, वो लोग बोलते थे कि मेहनत करो, जो आएगा अच्छा ही आएगा। नहीं है, कल आपकी बेटी IAS IPS बन के आएगी, उस दिन क्या हो? और बहुत ज्यादा खुशी हो। मुजफ्फरपुर की बिटिया ने कमाल कर दी है। आर्ट्स के विषय में 437 अंक प्राप्त किए हैं मुजफ्फरपुर की बिटिया ने, और पूरे गांव सहित जिला वासियों का नाम रोशन कर दिया है। खास बातचीत करेंगे उससे। क्या नाम है बाबू? सुप्रिया। सुप्रिया, कैसे कैसे नंबर लिया इतना? सक्सेस की कोचिंग जाफरपुर में है, वहीं से तैयारी किए थे, और वहां से तैयारी करने के बाद सर जैसे बताया वैसे फॉलो किए। उसके बाद घर पे सेल्फ स्टडी किया और घर पे पढ़ाई की, जितना हो सके उतना टाइम मिलता था उतना पढ़ाई करते थे। लगा था कितना नंबर आएगा? हाँ, लगा था, उम्मीद तो इससे भी ज्यादा का था, बट इंग्लिश का क्लास नहीं कर पाए। घर में कुछ ऐसे सिचुएशन हुआ जिसके कारण पैसा नहीं मिल पाया, तो इंग्लिश का क्लास नहीं कर पाए, इसलिए सबसे कम नंबर इंग्लिश में, जिसके कारण थोड़ा रिजल्ट भी थोड़ा कमी आ गया। इंटर में आपने जो ये नंबर ला के दिया है, मैट्रिक में कितना नंबर था? मैट्रिक में 430, वहीं से पढ़े थे सक्सेस की कोचिंग। 430 नंबर जी और इंटर में 7 नंबर ज्यादा। जी, और ज्यादा आता लेकिन चूंकि इंग्लिश की वजह से थोड़ा कम नंबर आ गया। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? हमको तो सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, सब अच्छा लगता है। इंग्लिश में थोड़ा डर था, लेकिन फिर भी वो मतलब कि पढ़ते तो वो भी अच्छा रहता, लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़। फाइनेंशियल प्रॉब्लम था? जी, घर की प्रॉब्लम था, उसके घर कारण। की परिस्थिति ठीक नहीं थी? जी, बीच में बहुत खराब थी, बहुत, जिसके कारण 1500 रुपये नहीं मिल पाए, जिसके कारण ऑनलाइन नहीं कर पाए। लेकिन माता पिता ने अंत तक हार नहीं मानी और आपने जो है 437 अंक प्राप्त कर लिया। जी, तो इसका श्रेय किसे देंगे? सबसे पहले तो मम्मी पापा की इतना भरोसा किए, इतना उम्मीद था, वो लोग बोलते थे कि मेहनत करो, जो आएगा अच्छा ही आएगा। उम्मीद था तो आया इतना नंबर। उसके बाद सर लोग का बहुत बड़ा योगदान है। 1500 रुपया नहीं जुटता था आपको पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आपके माता पिता ने हिम्मत तक नहीं हारी। जी, यहाँ तक कोचिंग में देने के लिए मंथ का पैसा भी नहीं होता था। यहाँ तक मेरे सर भी बोले कि अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं से ही पढ़ाएंगे, घर पे फोर्स नहीं करना पैसा के लिए। लेकिन फिर भी मम्मी पापा को बोले तो वो मतलब कि टाइमली मंथ, मतलब कि टाइमली होता है ना पैसा, एक बार भी इस बार सर को नहीं दे पाया है। सर को पैसा नहीं दे पाते थे, लेकिन सर पढ़ाते थे। जी आप वैसा स्टूडेंट थे तभी तो पढ़ाते थे। जी, माता पिता है, उनकी माँ है, माँ के आंख में आंसू आ गया, बेटी टॉपर कर लिया, काहे रो रही? खुशी के आंसू है जी, खुशी का आंसू है खुशी का आंसू है। जी। इतना मुसीबत था, उसमें भी मेरी बेटी निकल गई। क्या बनना चाहती है आपकी बेटी? बेटी का तो सपना बहुत बड़ा है, लेकिन अब इसका भविष्य और हम लोग का भाग जाने। बेटी अपने के बेटी कह रहा है कि 1500 रुपया माँ जो है वो कहीं कहीं से व्यवस्था कर, कहाँ से व्यवस्था कर? ऐसे तो हम आंगनबाड़ी के माने टीचर हैं, लेकिन आंगनबाड़ी में तो उतना मंथ मैंने मिल नहीं पाता है, कुछ हो नहीं पाता है। फिर भी मैंने इधर बहुत परेशानियां हो गई थी, कर्जा में बहुत हम लोग डूब गए थे। कर्जा मेरे पास बहुत है, अभी भी बहुत है मेरे पास परेशानियां। फिर भी चाहते मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चे को हम अपने आगे निकालेंगे। आज बेटी आपकी टॉप की है। जी, आंसू है जी, जैसे क्या बनना चाहती है बेटी? हम BPSC क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन लोग बोलता है कि अच्छा, आज ठीक है, आप आज रो रही हैं, कल आपकी बेटी IAS IPS बन के आएगी, उस दिन क्या होगा? और बहुत ज्यादा खुशी होगी। चलिए, मुस्कुरा दिए। उनके पिता है, पिता के भी आंख में आंसू है, पिता के भी आंख नम है। क्या कहेंगे बिटिया रानी इतना अच्छा नंबर से पास की इंटर में? जी, बिटिया रानी तो बहुत अच्छा मेहनत की है। जैसा हालात हम लोग के जैसा था, हम उम्मीद नहीं था कि इतना नंबर आएगा, लेकिन फिर भी जो मैं जैसा हुआ उसमें बहुत अच्छा नंबर लाई है। और उसके आगे जहाँ जैसे पढ़ेगी उसे पढ़ाएंगे, जान भी बेचना होगा। खुशी मिल रहा है? खुशी तो बहुत मिला है, ये खुशी का आंसू भी है, और बहुत अच्छा है। और रिजल्ट आई बहुत अच्छा
खुशी मिला। यहाँ तक ले सर लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ बहुत अच्छा नंबर लाई, इससे आगे देखिए बिटिया रानी की जो है नंबर आने के बाद, टॉपर करने के बाद माता पिता जो है कितने खुश नजर आ रहे हैं और खुशी का आंसू है। ये खुशी का आंसू बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ऐसे ऐसे अगर बच्चे आपके भी हो जाएंगे तो आपको भी ये नसीब हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते। आपकी बच्ची पढ़ाई में मन लगाती है तो अच्छा बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और माने स्थिति ठीक रहता तो पूरा टॉपर ही लाता, लेकिन बेटी बीपीएससी करना चाहती है, चाहती है बीपीएससी करना तो रहेगा साथ। हाँ साथ रहेगा, साथ रहेगा। अब पहले से ठीक ठाक है। देखिए सरकार भी ये कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले पढ़ाना है उसके बाद ही शादी करना। ना पढ़ाना है, पढ़ाना है। जिसमें उसका रुचि लगेगा, जो चीज पढ़ेगी उसमें हम पढ़ाएंगे। देखिए आजकल जो है बेटा से ज्यादा बिटिया जो है वो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ऊपर रैंक में, आप रेलवे से लेकर पायलट और तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम जॉब की लाइनें, वहां पर सबसे ज्यादा बिटिया जो है वो काम करती है। ये बीपीएससी करना चाहती है। बीपीएससी में क्या अच्छा लगता है, कौन सा जॉब अच्छा लगता है? ये पहले तो था यूपीएससी करना है, उसमें आईएएस आईपीएस दोनों रैंक मिल जाए, मतलब कि दोनों में से कोई एक मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी उतना घर की स्थिति ठीक नहीं है कि उतना मतलब करा पाए। पहले बीपीएससी करेंगे, उसके बाद उसमें आ जाए, उसके बाद में हम यूपीएससी करेंगे अपने मतलब की दम पे। नंबर अच्छा, कैसे कैसे तैयारी किया, जो आपने, आपको उम्मीद था कि 435 नंबर आएगा? जी बिल्कुल। सक्सेस की संस्था है जाफरपुर में, जिसके टीचर है राशि सर, उन्हीं की बात को फॉलो करते थे। वो जो बताते थे वहाँ पे पढ़ते थे और घर पे आके सेल्फ स्टडी करते थे। ये सर से कितने देर पढ़ाई करते थे आप? घर में ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाई करते थे, खेल कूद उतना हम नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई करते थे। दिन में पढ़ाई करते थे? जी। तो ये जो आपने इतना नंबर ला दिया, ये कैसा लग रहा है आपको? आप घर वाले को कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे घर वाले भी बहुत खुश हैं। घर वाले बहुत अच्छा लग रहा है, उनको भी, हमें भी अच्छा लग रहा है। खुशी मिल रही है? जी। आगे क्या करना है? इतना नंबर जो आपने लेके आ गया है, आगे क्या करना है? ऐसे एंट्रेंस कर रहे हैं, टीचर का सपना है। एंट्रेंस एग्जाम निकाल के करना है, जी। टीचर बनना है। जी। तो आप मैट्रिक में कितना नंबर लाई 405 नंबर। और इससे ज्यादा नंबर आपने इंटर में लाकर सबको चौंका दिया है? जी। पापा क्या करते हैं? पापा कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर है। जी। तो उनको सुनने में आया तो कितनी खुशी हुई? उनको बहुत खुशी हुई है। घर वाले को कितनी खुशी हुई? उनको भी बहुत खुशी हुई है। सबसे ज्यादा किस विषय में आपका रुचि है? सबसे ज्यादा आर्ट्स में जो काफी विषय होते हैं, तो आपका किस विषय में सबसे ज्यादा रुचि? सबसे ज़्यादा रुचि मेरा उर्दू में है। उर्दू? जी। और उसके अलावा हिस्ट्री, इतिहास? ज्योग्राफी। जी। इतिहास के बारे में कुछ पता है? जी। बीती हुई जो बातें होती हैं उनके बारे में जानना, और यही इतिहास कहा जाता है। मतलब कि जो खत्म हो चुका है उसके बारे में जो जानते हैं उसको इतिहास कहते हैं। जी। तो आगे मतलब टीचर बनना है? जी। टीचर बनने के बाद बच्चों को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे? थोड़ा सा दिमाग में होगा ना कि हम टीचर बनेंगे, तो टीचर को तो बच्चों बहुत भुकाते हैं, आप लोग भी तो भुकाते हैं, जी। उसको कैसे आप करेंगे? हम बच्चों से ज़्यादा काम करवाना चाहिए, खुद नहीं ऐसा होना चाहिए कि हम ही ज़्यादा सब कुछ बता दें। स्टूडेंट से ज़्यादा सब कुछ काम करवाना चाहिए, उनसे सब सवालों के जवाब खुद ही ढूँढना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, नहीं कि हम टीचर हैं, हम ही सब बता देंगे तो स्टूडेंट क्या करेंगे? कहाँ पढ़ाई करते थे आप, जो इतना नंबर आपने लेके आए? हम सक्सेस की संस्था जाफरपुर। कौन कौन सर पढ़ाते थे आपको? हमारे कोचिंग में बहुत सारे सर थे, 3-4 सर थे। सभी लोग? सब उन्हीं के भाई थे। मतलब सभी लोग पढ़ाते थे? जी। इसके बाद आपने ये किया, जी। आगे आपको टीचर बनना है। क्या नाम हुआ?